हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो जी यहाँ पर मैं जा रही हूँ मेथी लेने और आज बनाई जा रही है आलू और मेथी की सब्ज़ी। यहाँ पर ना किचन गार्डन की हालत जो है ना बहुत ख़राब हो रखी है। कई दिनों से यहाँ पे वो खड़ वगैरह उगा हुआ है। तो यहीं पे बीच में ये मेथी है जो कि आपको मेथी कम और खड़ खड़ ज़्यादा दिख रहा होगा। एक्चुअली सर्दियों में ना इस साइड को धूप नहीं लगती और डैडी जी होते थे तो वो इसको निकालते रहते थे। और चलिए अभी यादें ही रह गई हैं सारी। तो अभी आलू मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सारी रेसिपी तो नहीं ली, हाँ, क्योंकि कॉमन जैसे वैसे ही मोटे मोटे प्याज करके मसाला वगैरह डाल के उस तरीके से ही मैंने बनाई और टमाटर नहीं डाल रही हूँ। इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे आंवला पाउडर ऐड किया है। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा और टमाटर का थोड़ा वो खट्टा जैसा टेस्ट भी आ जाएगा। तो इस वजह से बस यही डाला। इसके बाद अभी मैं इसमें पानी ऐड कर लिया ताकि थोड़ी रसीली जैसी सब्ज़ी बन जाए। और बस सब्ज़ी अभी रेडी है। तो बनाई तो सब्ज़ी मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ही थी चपाती के साथ, लेकिन आज ना ब्रेकफास्ट हमारा स्किप हो गया। बस बच्चों को खिलाया था और हमने फिर लंच के बाद ही खाना खा पाए। मतलब लंच टाइम के बाद लगभग 2:30-3 बजे के आसपास हमने खाना खाया था आज। और इसके बाद ये यहाँ पर मैं बना रही हूँ रेमेडी, क्योंकि मैंने बाल धोने थे तो आंवला के रस में मैंने ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें ऐड करके बालों में लगा लिया। इससे एक तो बालों का झड़ना बंद हो जाता है। मैंने बताया था ना आपको कि पिछले मंथ पूरा मैंने केयर नहीं की थी तो बाल काफ़ी झड़ रहे थे और टेंशन की वजह से बाल ज़्यादा झड़ते हैं। ये चीज़ एक मतलब जो है ना क्लियर हो गई। तो इस वजह से फिर मैं रेगुलरली रेमेडीज़ वगैरह लगाती रहती हूँ जब भी बाल धोने होते हैं। और यहाँ पर आज थोड़ा धूप लगी अच्छी सी, इसलिए मैंने सारा बेड ही खाली कर दिया। दिल तो था कि इस गद्दे को भी उठा के बाहर रख देती, लेकिन अकेली से मुझसे ये काम होना नहीं था। पतिदेव घर पे थे नहीं, वो अपने काम से गए हैं कहीं बाहर। तो रजाइयाँ कंबल सब डाल दिए मैंने धूप में और चादर पिल्लो कवर ये सब डाल दिए धुलने के लिए मशीन में। मतलब सफाई की सफाई होती चलती है और शिफ्टों में फिर कपड़े भी मेरे धुल के रेडी होते रहेंगे। तो कपड़े ये डाल दिए मैंने धुलने के लिए और यहाँ पर कर रही थी सफाई। तो सबसे पहले तो सारे घर से झाड़ू लगा दिया। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा कि पहले बच्चों को नहला देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब मुझे पोछा लगाना होता है ना, फिर बार बार बाथरूम से हम लोग आएंगे तो गीला हो जाएगा सब कुछ, फिर ख़राब हो जाएगा पोछा भी। इसलिए मैंने सोचा पहले इनको नहला देती हूँ। तो मैं एक साथ ही नहलाती हूँ दोनों को ही एक साथ, मतलब एंट्री हो जाती है हम तीनों की बाथरूम में, क्योंकि फिर बाद में इनको पकड़ना मुश्किल चला जाता है। इसलिए फिर जब तक मृदुल नहीं नहाएगा तब तक शानवी भी यहीं पे रहेगी। और सबसे पहले बारी होती है मृदुल की, तो मृदुल नहा करके चला गया था धूप में। और यहाँ पर फिर अभी शानवी भी नहा चुकी है, तो इसको भी मैं यही बोल रही थी कि धूप में अपने बाल सुखाए पहले, क्योंकि ये बैठ जाते हैं फिर टीवी का रिमोट पकड़ के। और विटामिन डी भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो 2-3 दिनों से धूप नहीं लगी थी क्योंकि बारिश वाला मौसम था, मैंने दिखाया था आपको, और आज अच्छी खासी धूप लगी हुई थी। तो बस अभी इनको नहला धुला करके फिर मैंने सोचा कि फटाफट से सारे घर से पोछा भी मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ये लोग परे वाली गैलरी में ही खेल रहे थे धूप में। और फिर मैंने पहले अपने रूम से, फिर यहाँ से, और किचन और जो दूसरा डाइनिंग वाला रूम है तो वो परे वाली साइड को एक साथ में कवर करती हूँ। तो बस यहाँ से फिर मैंने पोछा लगाया और यहाँ से पोछा वोछा सब कुछ क्लियर करने के बाद फिर मैं भी नहा करके अभी अपने बाल सुखा रही हूँ। तो धूप का नज़ारा आपको दिखा देती हूँ। मतलब बहुत अच्छा सा मौसम हो रखा था, अभी एकदम साफ़ देखिए तेज़ वाली धूप लगी हुई है। इवन काफ़ी देर तक धूप में बैठे रहना भी पॉसिबल नहीं था, इतनी तेज़ थी धूप। और यहाँ पर फिर जो कपड़े मैंने डाले थे वो भी धुल के रेडी हो चुके थे। तो बस कपड़े निकाल रही थी। मैं सोचा कि धूप में डाल देती हूँ फटाफट से, नहीं तो फिर ये भी नहीं सूखेंगे शाम तक अच्छी तरह से। और ये कुछ कपड़े मैंने हाथ से धोए, क्योंकि ये ना ये जो इस तरह फर वाले कपड़े होते हैं तो ये अच्छी तरह से फिर वॉश नहीं होते, रह जाता है, मतलब जैसे बाजुओं के आगे जैसे मैल, तो वो मैंने रगड़ रगड़ के पहले धुल दिया। और यहाँ पर ले आई फिर मैं कपड़े, अभी इनको डाल दूँगी धूप में। और मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, तो बीच बीच में मतलब शिफ्टों में मैं धूप भी सेक रही थी और अपना काम भी कर रही थी। एक वो राजू की एंगेजमेंट हुई थी ना, तो उसकी वो फोटो आए थे, फोटोकॉपी एल्बम, और देखिए हमने यार हर कुछ मतलब काफी अच्छे स्नैप्स आए सबके, और डैडी के भी बड़ी बड़ी मूछें वो,
और काफ़ी अच्छी बनाई है एल्बम, मुझे काफ़ी पसंद आई है। तो आज थोड़ा शानवी जी क्या हो रहा है? इसके बाद इनके फ्रेंड आए थे तो गपशप ये लोग कर रहे थे और एल्बम भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इनकी गपशप, इनकी बातचीत ही आपको एक। तो अभी मैं अमित भाई को लेने गया था, इसकी कॉल आई थी ना, तो इस तरह का गाड़ी पहुंच गया, तो मैंने कहा चल अमित भाई से बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये ले रहा है नई गाड़ी, तो उसी की मुबारक देने आया है मुझे, नहीं मैं से देने आया हूँ और ये मुझे बताने आया है। अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, एक्चुअली गाड़ी ले रहे हैं, ये मुबारकबाद दे रहे हो आप। हाँ वही बोल रहा हूँ ना मैं, मुबारकबाद नहीं दे रहा हूँ भाई, मुबारक हो मित्तू बाबा। तो हिमाचल में 2 ही है अभी तक ऐसे कैंटीन है, एक सरका घाट में एक ऊना में है, जहाँ पर CST की कार की डीलिंग होती है ना। तो सरका घाट आता तभी आया था सरका घाट, मैंने कहा संजय को फोन करूंगा। हाँ हाँ, नहीं मेरी सिस्टर ने भी इसी तरह से निकलवाई है ना, मेरे फादर भी है ना आर्मी में, तो उन्होंने, पर उनका ज्यादा टाइम नहीं लगा था, उन्होंने तो हार्डली 3 दिन में हो गया था सारा कंप्लीट। मेरे तो हो गए 1 महीने से ऊपर हो गया। परसों चौथ तो फोन किया था इसने मुझे कि कंफर्म करता, मैंने फोन किया था, उन्होंने कहा 3 दिन हफ्ते के अंदर आ जाता है वो। तब इसके डॉक्यूमेंट नहीं भेजे वहाँ पे। तो अभी मैं डॉक्यूमेंट कंफर्म करने आ रही कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो अभी तो है नहीं, वो जो बंदा है वहाँ पे पंजाब जलंधर चला गया ना। अच्छा अच्छा, तो उसने बोला मंडे तक। हाँ जलंधर ही भेजते हो यहाँ से। डिस्काउंट ज्यादा मिलता है यार, जितना मतलब प्राइस हो ना गाड़ी का उतना डिस्काउंट। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ थोड़ा बहुत फर्क होता है, पर बात वहीं की वहीं आ जाती है, क्योंकि एसेसरी वगैरह फिर कुछ नहीं मिलती ना गाड़ी की। यही बता रही थी वो भी मेरी सिस्टर ना, उसने ली है ग्रैंड i10 है ना। हाँ i10 स्पोर्ट्स मॉडल, टॉप मॉडल है, एयर बैग वगैरह सब कुछ है, गाड़ी बढ़िया है वो। तो और ये भी वही आप लेने कौन सी ले रहे हो? 7 लाख की है इसकी गाड़ी। टाटा एल्ट्रोज। अच्छा टाटा वालों की बेच होती है गाड़ी में। कॉस्ट कितनी है? 7.5। 7.5 है, बट उसमें नहीं पता नहीं अब कितना पड़ेगी वो, मतलब मिनिमम ये बोल 7 लाख है मतलब। हाँ 7 लाख, मतलब उसमें डिस्काउंट 92,000 का मिलता है। अच्छा अच्छा, 92 का। मतलब वो 7.25 लाख की गाड़ी है वैसे ना, और कैंटीन से मिल जाएगा डिस्काउंट। हाँ तो ठीक है यार, मतलब जितना GST जितना होगा ना, GST मतलब वो वेव ऑफ कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो नहीं, उतना मिल तो जाएगा। एक बात बता, आर्मी वाले बंदे को एक बार ही मिलती है कि 2-3 बार ले सकते हैं गाड़ी? ले सकते हैं, नहीं एक बार ही मिलती है वो। लाइफ टाइम एक बार में। नहीं एक बार ऐसा मिलती नहीं है। है। नहीं मैंने पूछा था किसी से, तो बोलते थे कि ले सकते हैं बाद में, कुछ पीरियड होता है इनका ना, अच्छा हाँ उतने टाइम पीरियड में। उतने टाइम के बाद ले नहीं तो क्योंकि फिर मेरे पापा ने ली ना उसके बाद, पर उन्होंने नहीं ली फिर आर्मी के थ्रू, मतलब कि सिस्टर ले ली थी ना। अच्छा अच्छा, वो फिर उसके पिछली बारी जब आप आए थे तो 1 दिसंबर था उस दिन। हाँ अंकल भी थे उस टाइम। हाँ मतलब कि उस नेक्स्ट डे ही फिर ये सब हुआ था। सही बात है। तो फिर जो आपके साथ इस तरह से मैंने क्लिप्स वगैरह बनाए थे ना, आज मेरे को वही याद आ रही है कि उस दिन भी मैंने मतलब बनाया था ना बच्चों। ब्लॉग में याद नहीं फिर कहाँ डालना था, उसके बाद हमने ब्लॉग्स ही थोड़ी ना बनाए थे। तो इस तरह की गपशप लगती है आपस में जब 2 दोस्त आपस में मिलते हैं। और इसके बाद फिर ये इनको छोड़ने के लिए गए बाइक पे। और मौसम का व्यू थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो अभी ना गहरे बादल जो हैं आ रहे हैं, लग रहा है कि खूब ठंड फिर से होने वाली है। तो अभी मैं अमित को छोड़ के आया, फिर अभी जैसे आया यहाँ बैठे, तो अभी वो चाचू एल्बम लेके आए थे, तो देखी वो राजू के एंगेजमेंट की ना, तो यार उसको देख के ना मेरा इतना दिमाग घूम गया ना, क्योंकि यार वो डैडी के स्नैप्स देखे मैंने, इतने अच्छे लग रहे थे ना उनकी वो मूछें वाइट रंग की। और उस दिन भी एंगेजमेंट के दिन ना सबसे पहले 8 बजे सबसे पहले तैयार हो गए थे। बहुत चाव किया था उन्होंने, मतलब उस दिन भी ना होता है, मतलब घर में अपने किसी अपने क्या ऐसे शादी वगैरह होता है तो बहुत चाव करते हैं। तो डैडी जी को तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा वो रहता था, तो फट से मतलब ना सबसे पहले रेडी होकर के, बल्कि चाचू भी हंस रहे, बोला कि सबसे पहले रेडी हो गए और हमें बोल रहे बार बार डैडी कि जल्दी करो जल्दी करो। तो मतलब कैसे चाव था ना, वो उनका लास्ट फंक्शन बन के रह गया। और उनके ना फोटो स्नैप्स भी इतने अच्छे आए हुए हैं ना, इतने ज्यादा अच्छे, और इतने वो आए हुए हैं ना कि बोल नहीं सकता। अब देखो क्या, सॉरी हम लोग इमोशनल होना नहीं चाह रहे थे, मतलब इससे पहले हम आपस में काफ़ी बात चली हुई थी हमारी, उससे उतनी देर में फिर वो आए इनके फ्रेंड, तो उनके साथ थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि भर गए, मतलब याद जैसे उनके साथ बातचीत करने लग गए। और फिर जैसे वो गए फिर से ये आए वापस, तो मैं यहीं पे बैठी हुई थी, तो ये आकर के बोला क्या हुआ, तो मतलब एकदम से ऐसे ना चाहते हुए, मतलब मैं रोना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी, मतलब क्योंकि इनको फिर ज़्यादा ये दिल से ले लेते हैं। और तो
अब कई चीज़ें ऐसी होती है ना जिन पे खुद का भी कंट्रोल नहीं होता, और ये तो फिर बात ही कुछ ऐसी होगी। उस दिन भी हमने भी सबने मतलब बड़े चाव से वो सब कुछ वो ब्लॉग बनाया था, तो पता नहीं क्या मतलब किस्मत में लिखा हुआ है। चलिए सॉरी, आपको भी इमोशनल नहीं करना चाहती थी कि आप बहुत डांटते हो हमें, इसलिए मतलब हमने छोड़ ही दिया था कि बिल्कुल हर चीज़ से मतलब आपको भी बार बार ये सब चीज़ें नहीं आपके साथ वो करेंगे। तो ये है एल्बम, और ब्लॉग मैंने शेयर किया था जब एंगेजमेंट हुई थी, तो पूरा का पूरा मैंने नहीं शूट किया, मैंने खाली जो जो डैडी जी के स्नैप्स थे तो वही मैंने यहाँ पे कैप्चर किए, क्योंकि इन यादों को हम अपने पास रखना चाहते थे। और खैर हमारे दिलों में और यूट्यूब की वजह से तो डैडी जी डेली ही हमारे साथ हैं। एक दिन भी मतलब हमने नहीं लगा कि डैडी जी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन जो सच में थे डैडी जी हमारे साथ वो चीज़ अब नहीं रही है। और ना चाहते हुए भी आज फिर से इमोशनल हो गए, उस चीज़ के लिए सॉरी। इसके बाद फिर पतिदेव का भी मूड बहुत ऑफ हो गया था, तो हम बातें करते रहे, उनको भी समझाया जैसे तैसे। और ये आंवले में ग्रेट कर रही थी, चटनी ख़त्म हो गई थी। और पतिदेव के मूड को ठीक करने का एक सिंपल उपाय है कि आपसे बातचीत की जाए, तो बस। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आज ठंड काफ़ी कम थी, धूप लगी हुई थी, और जैसे शाम का मौसम आ गया है तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पक्षी हैं। ओ देखो अभी ना, मतलब बादल कितने घने घने बादल आ गए हैं, और मौसम एकदम फिर से वैसा का वैसा ही ठंडा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे और कानों में लग रही है ठंड। हाँ, तो ठंडी ठंडी हवा जब चलती है ना, तो पहाड़ों में कहीं ना कहीं जो है बर्फबारी हो रही होती है। मेरी भी इच्छा थी स्नोफॉल में जाने की, पर अभी थोड़ा डिले किया हुआ है। देखते हैं कब जाने की अनुमति मिलती है भगवान से। तो वरना बोलो, कुछ बोल रहे थे? बस बोलना क्या था, कुछ नहीं बोल रही थी मैं। एक्चुअली आज फिर से इतने प्यार से आवाज लगा रहा है जैसे मतलब कि ना, आ जाओ यहाँ पे, कुकू हाँ, कुकू। तो इस तरह से आवाज लगा रहा है ये। कुकू, फिर से हम बोलना स्टार्ट करते हैं कि ये फिर से लग जाता है बीच में बोलने। आप क्या कर रहे हो? पूरा अंधेरा हो जा रहा है कहीं। और हाँ एक ही जगह पे यार, रखना है इसको। एक चीज, सिर्फ एक चीज इतना सा बोलने वाला हूँ, सिर्फ एक अभी अभी याद आ गई। और जो मैं बोलूंगा ना, और जो अपनी फैमिली है, उसमें है किसी ने एक हर कमेंट, मेरे चैनल ने भी एक ही कमेंट किया है, वरना के भी एक ही कमेंट किया हुआ है मेरे, कि यार मैं एक अनएजुकेटेड बंदा हूँ, ठीक है, और आपने एजुकेटेड लड़की से शादी क्यों की? तो यार मैं आपको उसको बता देता हूँ मैं, ठीक है, या तो कोई मेरी जानने वाली है, या कोई मेरी वेल फिशर है, वाली होती तो पता होता उसको। अरे मुझे पता है ना, शायद मे भी हो सकता है, अच्छा, ठीक है। तो उनको जो भी है कि यार मैंने भी देखो इंजीनियर हूँ मैं, ठीक है, एक पढ़ा लिखा हूँ, बीटेक की है, एमटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में, पहले जॉब करता था जेपी में, ठीक है, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ मैं, तो मैं अनएजुकेटेड नहीं हूँ मैं, ठीक है। हर वीडियो के नीचे हर वीडियो के नीचे लिख देते हो आप, बस यार अच्छा नहीं है, थोड़ा समझा करो। आप भी एजुकेटेड हो तो फिर थोड़ा सा प्लीज रिक्वेस्ट है, और सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो कि अनएजुकेटेड नहीं है। बस आपसे मतलब यही गुजारिश करने यहाँ पे आए थे। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार। ओके।